guys, we are starting with our objects part, that how to create objects. So this was the simple way in which we created an object, like using the literals. We defined the values, printed those values, and using the delete keyword we also deleted these things. So now we would be making more use of our functions as well as objects, mixing those things up. So let us say we have to create a function to make user, and I am passing here some values like name, age, and I want I don't want something right now, so I want a function. So function make user, so it will take two arguments, one is name, other is age. Okay, so uh, we can do something like that, return name colon name and age colon age. So अब आप लोग बताना यार, ये चलेगा कि नहीं चलेगा. अलर्ट यूजर डॉट नेम. ओके, सो अगर हम एक बार इसकी लॉग देखें ना, तो इट इज सेइंग नेम राम है, वो डाला था. अब ये क्या चला ना, ये कुछ नहीं है, ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं हम, सीधा नेम और एज, बात खत्म. अभी भी ये चलेगा, ये देखो चला. यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे राम की जगह कुछ और दे देते हैं. लो लो जी, कृष्णा आ गया. तो ये चल रहा है, कुछ नहीं किया इसमें. हमने एक फंक्शन बनाया, वो हमारे को नेम और एज रिटर्न करके देगा, जो हम रन टाइम पे बना रहे हैं. तो रिटर्न करवाया है ताकि इस यूजर में स्टोर हो जाए वो. ठीक है, तो यूजर डॉट नेम कर सकते हैं. अब हम अलर्ट लगा सकते हैं यूजर डॉट एज. अब ये हमारा ना एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं बिहेव कर रहा, आपको नहीं लग रहा कि, एक मिनट, हाँ नाउ इट शोज 21, वो शायद रिफ्रेश नहीं हुआ था. तो अगर हम देखें तो अब हमारा जो ये यूजर है ना, ये इनडायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है. और हम प्रिमिटिव टाइप्स के अलावा जितनी भी हमारी टाइप्स होती है ना, उसमें जो हमारा डेटा टाइप होता है वो उसका ऑब्जेक्ट ही शो करेगा. पता कैसे? टाइप ऑफ यूजर. सो ये भी देखने वाली बात है. ये देखो, यूजर अब किस टाइप का हमारा बिहेव कर रहा है, एज इन ऑब्जेक्ट टाइप का. तो जितनी भी हमारी ना प्रिमिटिव टाइप्स के अलावा जो भी हम चीजें बनाते हैं ना, वो एज इन ऑब्जेक्ट्स में ही करता है. अब ये डायनेमिकली इंटरनली क्या हो रहा है, इंटरनली ना ये यही बन रहा है कि इसमें यहाँ पे नेम आ जा रहा है, यहाँ पे एज आ जा रहा है, और फिर हम उसको कॉल कर रहे हैं. बस फंक्शन बनाना है, फंक्शन बना के किया है बस, और कुछ नहीं किया है. इसको हम डायरेक्टली एरो फंक्शन से भी बना सकते थे, मतलब कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, अगर हमारे को कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हाँ क्या हो रहा है हमारे पास. ठीक है, अगर होस्टिंग के बारे में सबको पता है. सो लेट ए, ये सबको पता है ना, लेट वार और कॉन्स्ट में क्या फर्क होता है. ठीक है, लेट ए इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर योर नेम. ओके, लॉग ए, या लॉग नहीं करवाता हूँ, अलर्ट करवाता हूँ. अलर्ट योर नेम इज, ठीक है, हमारे पास ये यहाँ पे राम आ गया. या तो हम इसको बोल दें, मतलब हमें ये पता लग रहा है कि हाँ ये अलर्ट चल रहा है हमारा. या हम इसको बोल दें कि एंटर अ नंबर बिटवीन
5 to 8, ठीक है। एंड अब हम क्या करवाते हैं, हम कराते हैं स्विच ए, केस 5 अलर्ट यू एंटर्ड 5, और मैंने किया ब्रेक। केस किया 6 अलर्ट यू एंटर्ड 6, केस किया मैंने 7, सॉरी यू एंटर्ड 7, केस किया मैंने 8 एंड यू एंटर्ड 8। एक मैं डिफॉल्ट डाल देता हूँ, उसको मैं डाल देता हूँ अलर्ट आउट ऑफ बाउंड्स, दे देता हूँ उसको वैल्यू। ओके, ठीक है। तो ये मेरा स्विच केस है। तो ये स्विच केस बनाना आता है सबको। तो अब इसका आउटपुट भी बता दो फिर, अगर बनाना आ रहा है। सो कैन यू गेस द आउटपुट गाइस? गद्दार क्या? है ये। अरे रुको, हम बताते हैं ये गद्दार क्यों है। अब ये देखो, मैंने 5 एंटर किया, ये 5 पे पूरा आउट ऑफ बाउंड्स। ओ, ठीक है। क्यों है ये गद्दार? 6 7 एंटर किया, फिर भी आउट ऑफ बाउंड्स। फिर बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, यार ये हो कैसे रहा है। 6 किया, फिर भी आउट ऑफ बाउंड्स। अब कोई मेरे को बताएगा ये आउट ऑफ बाउंड क्यों जा रहा है? बहुत अच्छी चीज है। अब मैं बताता हूँ क्या हुआ इसमें। ऊपर हम क्या बोल रहे हैं, हमारी ए की अगर हम ना, अब हम बिल्कुल बेसिक्स में जाते हैं। अगर हम ध्यान से देखें अब यहाँ पे टाइप ऑफ ए, तो क्या मिलेगी हमारे को इसकी टाइप? ये देखिए, टाइप ऑफ, यार ये टाइप ऑफ ए कब देगा मेरे को? लाइक ये देखो, इसकी टाइप है स्ट्रिंग। अगर तो हम ये करते, क्योंकि जब भी हमें कोई इनपुट से वैल्यू आती है तो वो स्ट्रिंग टाइप में आती है। अब एक काम करता हूँ, मैं पहले इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, मेरे में ना सेव ऑटोमेटिक हो जाता है। तो हाँ, इसके बीच में अब ये देखो, 5 दबाऊंगा तो ये 5, अरे स्ट्रिंग यू एंटर्ड 5, ठीक है। एक मिनट में इसको रिमूव कर लूँ अलर्ट को। अब मैं 6 दबाऊंगा तो बोलेगा यू एंटर्ड 6, ठीक है। अब अगर मुझे इसको, इसी केस को उसमें करना होता कि नंबर में करना होता, तो मैं क्या करता, a इज इक्वल टू नंबर, यहाँ कर देता मैं a, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता, ये 7 में भी यहाँ पे ये हो जाता, एंड ये, अब ये चलेगा। ये देखो, अब मैं डालूँ 5, यू एंटर्ड 5, ठीक है। यहाँ नहीं करना अगर हमने, तो हम एक और जगह कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, यहीं कर देंगे हम, नंबर आ रही है, हमें क्या करना है, सिर्फ यहीं चेंज करना है, हमें कहीं और नहीं चेंज करना। देखें, ये देखो, फिर से देखना, 8 के लिए देखना, अरे सॉरी 8 और है, बैक स्लैश दबा दिया था मैंने। सो ये देखो, यू एंटर्ड 8। अब मैं इससे बड़े बड़े की कोई वैल्यू डाल दूंगा तो वो दे देगा मेरे को लाइक 7 7, ये आउट ऑफ बाउंड्स। तो ये तो बस मैंने जस्ट एक केस डाला था अपने स्विच केस में। तो ये ऐसे वर्क किया कि मतलब ये टाइप कास्टिंग हुई, जब भी हम कभी ऐसी वैल्यू लेते हैं प्रॉम्प्ट या इन बॉक्सेस से, मतलब यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो वो हर बार स्ट्रिंग टाइप में आती है।